आज किसानों की राष्ट्रीय इकाई द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए मैदान में उतरी गैर राजनीतिक इकाई राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा नरसिंहपुर शहर में भारत बंद के समर्थन में व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद करने का आत्मीय निवेदन प्रार्थना किया। इसके पूर्व मंडी परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों को विभिन्न किसान नेताओं द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम किसान नेता देवेंद्र पाठक ने किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को अवगत कराते हुए एमएसपी पर कानून बनाए जाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष ऋषिराज पटेल ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 काले कानूनों को समझाने का प्रयास किया। वहीं जिलाध्यक्ष कमल पटेल, उपाध्यक्ष लोकेश पटेल ने भी किसानों को संबोधित किया। तत्पश्चात वाहन रैली प्रारंभ की गई, जिसमें रैली मंडी परिसर से होते हुए रेलवे स्टेशन क्षेत्र से नगर में प्रवेश हुई और कंदेली होते हुए गांधी चौक, गुलाब चौराहे होते हुए बाहरी रोड से पुनः मुसरान पार्क पर संपन्न हुई। नगर के सभी प्रतिष्ठानों का पूर्ण समर्थन किसानों को मिला एवं सरकारी एवं अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रही। कुछ इक्का दुक्का दुकानदारों द्वारा दुकान खोली गई तो उनका राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों किसानों द्वारा फूलमालाओं से गांधीवादी तरीके से सम्मान किया गया एवं गंभीरता को समझते हुए उन व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान तुरंत निवेदन प्रार्थना करने पर बंद कर दिए। सभी नगर के व्यापारियों का सभी किसानों ने किसान आंदोलन बंद के समर्थन में प्रतिष्ठान बंद रखने पर आत्मीय साधुवाद किया। उक्त कार्यक्रम एवं रैली में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रांतीय अध्यक्ष ऋषिराज पटेल, जिला अध्यक्ष कमल सिंह लोधी, जिला उपाध्यक्ष लोकेश सिंह, देवेंद्र पाठक, राजेश सिंह लोधी, मातबर सिंह लोधी, रविंद्र सिंह लोधी, जितेंद्र, सत्यम, अमित, रिंकू, ब्रजेंद्र, रामजी गुप्ता, मयंक राय, रंजन ठाकुर, अशोक चौधरी, शिव कुमार, प्रियांशु, रोहित, रूपेश, दीपक यादव, लखन, डोमन पटेल, आशीष पटेल, गोलू लोधी, जितेंद्र पटेल एवं बड़ी संख्या में किसान बंधु, व्यापारी एवं किसान हितैषी जन सम्मिलित हुए। कोरोना काल चल रहा था, उस समय में ये 3 कानून लेके आए हैं जिससे कि ना विपक्ष, ना किसान संगठन, ना किसान इसका विरोध कर सकें। ना ही किसान संगठनों से पूछा गया और ऐसे कानून थोप दिए गए हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं थोपे गए थे। आज हम न्यायालय नहीं जा सकते इन कानूनों के तहत। एसडीएम स्तर पर इस पर कार्रवाई होगी। नरसिंहपुर की बात करें तो माननीय कलेक्टर महोदय की बात यहाँ की शुगर मिलें नहीं मानती हैं, तो एसडीएम स्तर पे अब कैसे कार्रवाई होगी। और ये व्यापारी नहीं, अब अंबानी अडानी टाइप के व्यापारी, विदेशों से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आएंगे, क्योंकि सारी खरीदी कौन करेगा? व्यापारी। रेट तय करेगा, व्यापारी तय करेगा। तो हम वो 3 कानूनों का विरोध करते हैं। उसमें एक और बहुत गंभीर बात है कि 1956 आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसका इन्होंने रोक हटा ली है। अब आप स्टॉकबाजी कर सकते हो। इनका कहना है कि अब किसान स्टॉक कर सकता है। इस भारतवर्ष में 85% किसान 2 से 5 एकड़ तक का किसान है, जिसको मैं भी 20-25 एकड़ का किसान हूँ, लेकिन मुझे भी जैसे ही फसल आती है बेचने की पड़ जाती है, चाहे दाम जो हो। क्यों? क्योंकि मुझे अगली फसल की तैयारी करना है। उसके साथ जो मैंने खाद दवाइयाँ ली है उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो कर्जा देना है। इसलिए ये हमारी अटकी हो जाती है कि हमको वहाँ पे अपना माल बेचना पड़ता है, चाहे जो रेट हो। तो हम स्टॉकबाजी कर नहीं सकते। इसमें व्यापारी स्टॉकबाजी करेंगे। जैसे प्याज की स्टॉकबाजी आप देखी होगी, तो अब तो छूट मिल गई है, तो हर चीज़ की स्टॉकबाजी ये करेंगे। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जो लेगा वो प्रोडक्ट बना के वो भी महंगा लेगा, किसान भी उसको सस्ता खरीद रहा है, वो किसानों से भी सस्ता खरीद रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा कहना है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट समर्थन मूल्य, जो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, तो भैया 900 पन्नों का आपने जो 3 अध्यादेश जो लाए हैं उसमें एक लाइन जो अपने मुंह से आप बोल रहे हैं जगह जगह पे, उसमें एक लाइन जोड़ दो ना कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होगी, और जो करेगा उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। बस हम यही तो चाह रहे हैं। और वो 3 काले कानून जो हैं उसमें आप उसको वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा। पहले हमने सत्ताधारी देखे हैं जो किसान नहीं चाह रहे हैं और वो देने बैठे हैं। और हम ये कहते हैं ये किसान नहीं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, हम इनको कहते हैं तुम लीडर नहीं हो जो हमको खालिस्तान और हमको आतंकवादी कह रहे हो। क्या नाम है आपका? ऋषिराज पटेल, प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। 8 तारीख को समस्त राष्ट्रीय स्तरीय किसान विरोध कर रहे हैं मोदी जी के 3 काले कानूनों का, और वो इसलिए भी किया जा रहा है, कुछ लोग इसको खालिस्तानी आतंकवादी देने की नासमझी सरकार द्वारा की जा रही है। ये बड़ी हास्यात्मक बात है कि आज किसान लाखों की संख्या में हर जिले, हर ग्रामीण क्षेत्र और इवन दिल्ली तक उनकी चौखट पे आके बैठा हुआ है।
मगर अभी भी मोदी सरकार चूंकि इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि एक बार जो हमने फैसला कर लिया हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, मगर उनकी ये गलतफहमी है। ये 70-80% वो मजदूर किसान हैं जो धरती माँ का सीना चीर कर पूरे देश का पेट भरने का कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं, जो अडानी अंबानी की प्लानिंग कहते हैं, वो कैसे कहते हैं, मैं आपको आज संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मंडी एक्ट लाया गया। आपने पहली बार सुना होगा कि किसी गवर्नमेंट जगह पे टैक्स लग रहा है और बाहर छूट है। ये दो प्रकार की मंडी का कानून नहीं है क्या? इस तरीके से प्राइवेट मंडियों को टैक्स फ्री करने के बाद और सरकारी मंडियों पर टैक्स लगा देने के बाद किस तरीके का व्यापार करना चाहती है मध्य प्रदेश में या फिर केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार? क्या इस तरीके से किसानों का शोषण नहीं होगा? क्या मंडियां धीरे धीरे इस तरीके से खत्म नहीं हो जाएंगी? ये पहला कानून है जो मंडी एक्ट में सबसे बड़ी गड़बड़ी है। दूसरा कानून भंडारण का। जब मंडियों से बाहर से प्राइवेट बड़ी अडानी अंबानी की, रिलायंस और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जब माल खरीद लेंगी तो उसे संरक्षित करने का कार्य वो अपने वेयर हाउसों में करेंगी। उससे काला बाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा और इसी का आज विरोध कर रहा है किसान। धरती मैया का सीना हम चीरें, हम उसमें अनाज बोएं, उससे उत्पादन हम लाएं हमारे देश के लिए और उसकी मुनाफाखोरी कौन करे? रिलायंस और अडानी अंबानी जैसी कंपनियां। ये मोदी जी की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। तीसरा और आखिरी कानून ई टेंडरिंग। जब सरकारों को फंडिंग की जरूरत होती है तो मल्टीनेशनल कंपनियां अडानी अंबानी के हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे मोदी जी 2014 के हेलीकॉप्टरों से। जब 2014 में चुनाव थे अडानी के हेलीकॉप्टरों से घूमने का कार्य कर रहे थे मोदी जी। क्या बात है कि आज अडानी की आय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्या कारण है कि हर प्रतिदिन की आय उनकी करोड़ों में है? एक आम किसान और आम मजदूर की आय आज कहाँ है? आय दुगनी करने की बात कर रहे थे मोदी जी। आज कहाँ हैं आपके वो वादे? और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे किसान नेता दिल्ली में बैठे हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग किसान दिल्ली में बैठकर विरोध दर्ज कर रहे हैं, हम उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। नरसिंहपुर की युवा इकाई इस चीज़ का पूरे तरीके से समर्थन करती है और हमारे इधर पे हम लोगों ने जो जिला लेवल